हेलो दोस्तों, एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 7 अगस्त सेकेंड शिफ्ट का ये 40 क्वेश्चन है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर के हम डील करते हैं। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले पार्ट 1 देख लीजिए और ये पार्ट 2 वीडियो है। तो फ्रेंड्स चलिए हम वीडियो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत को किस क्षेत्र में सबसे अधिक कमी का सामना करना पड़ा है? तो भोजन के क्षेत्र में, ठीक है फ्रेंड्स, फूड के क्षेत्र में। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, दक्षिण भारत में जो वर्षा होती है वह किससे होती है? ठीक है फ्रेंड्स, किससे होती है? तो नॉर्थ ईस्ट मानसून, यानी कि नॉर्थ ईस्ट मानसून से होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट है, उसको भी ध्यान में रखिए ताकि आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा जा सके। तो आप ज़रूर बता दें, दक्षिण भारत, ठीक है फ्रेंड्स, दक्षिण भारत विशेष रूप से तमिलनाडु, पुदुचेरी और आंध्र प्रदेश में अक्टूबर से दिसंबर तक मुख्य वर्षा पूर्वोत्तर मानसून से होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पूर्वोत्तर मानसून से कब होती है? तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच होती है। ठीक है फ्रेंड्स, मुख्य वर्षा। तो आपसे आगे पूछा जा सकता है। उसका देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, पंबन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो पंबन बंदरगाह फ्रेंड्स तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में है। इसके एक फैक्ट्स तो देख लेते हैं। यह पंबन द्वीप या रामेश्वर द्वीप पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ स्थित है? तो रामेश्वर द्वीप या पंबन द्वीप पर स्थित है। ये भी पूछ सकता है, तो अलग अलग टाइप से पूछ लेता है सेम क्वेश्चन, तो आपको तैयार रहना है। किसी टाइप से भी पूछे आपको बता देना है। तो पूछ रहा है, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, उलगुलान, ठीक फ्रेंड्स, उलगुलान विद्रोह किस विद्रोह के नाम से जाना जाता है? ठीक है फ्रेंड्स, उलगुलान विद्रोह किस विद्रोह के नाम से जाना जाता है? तो बिरसा मुंडा विद्रोह से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बिरसा मुंडा के विद्रोह से जाना जाता है। इसके एक फैक्ट्स देख लेते हैं। यह आंदोलन 1899 से 1900 के दौरान बिरसा मुंडा के नेतृत्व में झारखंड में शुरू हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तत्कालिक छोटा नागपुर क्षेत्र। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, 2025 में भारत और यूएई, ठीक है फ्रेंड्स, वायु सेनाओं किस अभ्यास में भाग लिए हैं? तो कौन से अभ्यास में भाग लिए हैं फ्रेंड्स? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा सेना अभ्यास है। देखिए, डेजर्ट फ्लैग ट्रेन, ठीक है फ्रेंड्स, डेजर्ट फ्लैग ट्रेन एक्सरसाइज का नाम है, डेजर्ट फ्लैग ट्रेन में भाग लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपसे पूछा गया अगला क्वेश्चन, हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किस शहर में किया गया है? तो लखनऊ में किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये बताना था, लखनऊ शहर में किया गया है। उसके बाद आपसे पूछा गया है अगला क्वेश्चन, देखिए फ्रेंड्स, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ठीक है फ्रेंड्स, में किसको शामिल नहीं किया गया है? ठीक है फ्रेंड्स, निम्न में किसको शामिल नहीं किया गया है? तो यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे फैक्ट है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ठीक है फ्रेंड्स, गरीबी सूचकांक को केवल आय दृष्टि से नहीं बल्कि 3 प्रमुख आयाम में मापा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आयाम में मापा जाता है। तो कौन कौन से 3 आयाम है, चलिए उसको देख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, पहला है स्वास्थ्य, दूसरा है शिक्षा और तीसरा है मानव जीवन स्तर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके ऑप्शन में रहा होगा। उसके बाद आपसे पूछा है, जम्मू कश्मीर में किस देश के घुसपैठियों को रोकने के लिए अभियान चलाया गया है या चलाया गया था? तो पाकिस्तान से आते हैं जो घुसपैठी, उसके लिए चलाया जाता है अभियान। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, डीआरडीओ द्वारा कौन सी मिसाइल प्रणाली विकसित की गई थी जिसका इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया गया है? तो ऑपरेशन सिंदूर में कौन सा, ठीक फ्रेंड्स, कौन सी मिसाइल की इस्तेमाल किया गया है? तो ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया गया था ऑपरेशन सिंदूर में। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा गया है मलेरिया के बारे में, मलेरिया किससे होता है फ्रेंड्स? तो मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से ये होता है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे देखिए आ गया, अगला यूएन, ठीक है फ्रेंड्स, यूएनईसीई का क्षेत्रीय परिषद, ठीक फ्रेंड्स, 2025 में किस शहर में आयोजित किया गया है? तो किस शहर में आयोजित किया गया है? देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपका आंसर है जिनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक फ्रेंड्स, कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था यूएनईसीई का 2025 सतह विकास मंच। ठीक फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, आर्टिलरी डील किस देश के साथ हुआ है? तो अमेरिका के साथ आर्टिलरी डील हुआ है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारत के किस पड़ोसी देश ने नए साल की शुरुआत के समय भारत पर हमला किया? तो ये सब काम तो पाकिस्तान के अलावा कोई कर ही नहीं सकता है। तो आपका आंसर, राइट आंसर पाकिस्तान होने वाला था, नल्ला पाकिस्तान।
दोस्तों अगोरा किला जो पुर्तगालियों के शासनकाल के दौरान बनाया गया था किस राज्य में है? अगोरा, ठीक फ्रेंड्स। तो अगोरा किला गोवा के सिनकवेरियम समुद्र तट के पास स्थित है। इसका निर्माण 1612 ईस्वी में पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था ताकि वे समुद्री डच और मराठों के क्षेत्र पर से रक्षा कर। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या पूछा है। केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार किस सूची में दिया गया है? तो केंद्र सूची में दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स, केंद्र सूची में दिया गया है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फैक्ट्स देख लीजिए। संवर्ती यानी कि भारतीय संविधान 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ है। कितनी सूची? 3 सूची है 7वीं अनुसूची में। तो देखिए कौन कौन सी है, यहाँ पे तीनों देख लीजिए, केंद्र सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, यहाँ पे देख लीजिए। 78वीं कांस फिल्म महोत्सव में देखिए तानवी द ग्रेट फिल्म के निर्देशक कौन थे? तानवी द ग्रेट फिल्म के निर्देशक कौन थे? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन थे। तो फिल्म तानवी द ग्रेट के निर्देशक अनुपम खेर थे। तो आपका आंसर अनुपम खेर राइट आंसर होने वाला था। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है। किस देश ने घोषणा की है कि सिर्फ उन पर्वतारोहियों को एवरेस्ट पर चढ़ने की अनुमति दी जाएगी जिन्होंने पहले 7000 मीटर से ऊपर की पर्वत चोटी पर चढ़ाई की है? तो यहाँ पे किस सरकार ने? तो नेपाल सरकार ने ये अनुमति की घोषणा की है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन पूछा गया है। भारत की पहली फिल्म पिक्चर, ठीक फ्रेंड्स, पिक्चर फिल्म कौन सी थी जो 1913 में बनाई गई थी? तो राजा हरिश्चंद्र थी भारत की पहली मुख्य पिक्चर जिसे कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, जिसे दादा साहेब फाल्के ने 1913 में बनाया था। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स इसका एक फैक्ट, ठीक है फ्रेंड्स, इसका एक फैक्ट है। आलम आरा भारत की पहली बोलती फिल्म थी जो 14 मार्च 1931 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म के निर्देशक अर्देशीर ईरानी थे, ठीक है फ्रेंड्स, अर्देशीर ईरानी थे। तो आगे आने वाले 12 या अगले जो भी एग्जाम होंगे उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है। तो दोस्तों आपको इसको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है। जागर नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ठीक फ्रेंड्स, किस राज्य में किया जाता है? तो जागर नृत्य उत्तराखंड में का एक लोक नृत्य है, ठीक फ्रेंड्स, धार्मिक अनुष्ठान, यानी कि फ्रेंड्स आपका राइट आंसर उत्तराखंड होने वाला था। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। संपर्क विधि, ठीक फ्रेंड्स, आपसे पूछा जा रहा है संपर्क विधि। संपर्क विधि के द्वारा कौन सा अम्ल तैयार किया जाता है? तो संपर्क विधि के द्वारा यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा तैयार किया जाता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 तैयार किया जाता है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है। सुलह कुल की नीति किस मुगल बादशाह ने अपनाई थी? तो यह नीति मुगल सम्राट अकबर द्वारा चलाई गई थी। इसके एक फैक्ट देख लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, फैक्ट देख लेते हैं। सुलह कुली एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है सभी के साथ शांति। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है। 1919 के अधिनियम के तहत भारतीयों को कौन सा विषय स्थानांतरित कर दिया गया है? ठीक फ्रेंड्स, कौन सा विषय स्थानांतरित कर दिया गया है? तो इसका आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पे भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत डाकियारी प्रणाली लागू की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, कौन? डायार्की प्रणाली। इसके तहत प्रांतीय विषय 2 भागों में बांट दिया गया था। तो कितने भाग में? 2 भाग में। तो कौन कौन सी? आरक्षित, जिन पर ब्रिटिश अधिकारियों का नियंत्रण था, और दूसरा था फ्रेंड्स, दूसरा देखिए पहला और दूसरा स्थानांतरित। फ्रेंड्स, स्थानांतरित जिसका प्रशासन भारतीय मंत्रियों को सौंपा गया था। तो आपका राइट आंसर यही होने वाला था। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा गया हार्ट लैम्प, ठीक फ्रेंड्स, पुस्तक के अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो हार्ट लैम्प पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो दीपा बस्ती। ठीक फ्रेंड्स, दीपा बस्ती। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। यहाँ पे इसका फैक्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। हार्ट लैम्प, ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका फैक्ट है हार्ट लैम्प मूल रूप से कन्नड़ भाषा में लिखी गई है। कौन सी भाषा में हार्ट लैम्प लिखी गई है? कन्नड़ भाषा में। ठीक फ्रेंड्स, लघु कथन, ठीक है फ्रेंड्स, लघु कथा संग्रह है जिसकी लेखिका बानू मुश्ताक है। कौन है? बानू मुश्ताक। तो हार्ट लैम्प नामक पुस्तक के लेखक कौन है जिन्हें 2025 का मैन बुकर पुरस्कार मिला था? तो कौन है फ्रेंड्स? तो अभी आपने देखा बानू मुश्ताक। ठीक फ्रेंड्स, कौन है? बानू मुश्ताक। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स इसका एक फैक्ट देख लेते हैं। हार्ट लैम्प एक लघु संग्रह है जिसे कन्नड़ भाषा में लिखी गई है। ये तो हमने देख लिया है।
उसके बाद देखिए फ्रेंड्स अगला पूछा है किस अनुसूची में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों यानी कि SC/ST के बारे में पूछ रहा है कि कार्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं 5वीं अनुसूची में, ठीक फ्रेंड्स, कौन सी अनुसूची? 5वीं अनुसूची में। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स आपसे क्या पूछ रहा है, कंप्यूटर, ठीक फ्रेंड्स, कंप्यूटर में Ctrl+S का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो फाइल सेवा करने के लिए, ठीक फ्रेंड्स, फाइल को सेवा करने के लिए। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा गया भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक फ्रेंड्स, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन आपका राइट आंसर होने वाला था। उसके बाद देखिए दोस्तों आपसे पूछा गया है नीति आयोग के SDG, ठीक फ्रेंड्स, SDG इंडियन इंडेक्स 2023 में भारत राज्य ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? कौन कौन से राज्य है जो स्थान प्राप्त किया है? तो देखिए फ्रेंड्स इसमें कुछ फैक्ट भी हम आपको दिखाएंगे। तो 2023-24 में केरल और उत्तराखंड शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो राइट आंसर आपका केरल और उत्तराखंड होने वाला था। दोनों ने कितने स्कोर किए? 79 स्कोर किए। और सबसे खराब प्रदर्शन किसका रहा है फ्रेंड्स? तो देख सकते हैं सबसे खराब बिहार का 57 अंकों के साथ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली, ठीक फ्रेंड्स, अहमद शाह अब्दाली और मराठा साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। कब लड़ा गया था फ्रेंड्स? तो 14, ठीक फ्रेंड्स, कब? 14 जनवरी 1761 में। उसके बाद देखिए इसके कुछ फैक्ट देख लीजिए। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है। और पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच हुआ था। अकबर और हेमू के बीच हुआ था। तो दोस्तों चलिए हमारा आज का वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।